नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल 2024 में होने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यानी तैयारी कैसे करें कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए, आपका सिलेक्शन एक सरकारी कॉलेज में हो पाए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, कौन सी आपको किताब पढ़नी है उसकी बात करेंगे, फिर आपको कितने घंटों की स्टडी करनी है इसकी बात करेंगे और फिर आपको रिवीजन की भी बात करेंगे। आपके एग्जामिनेशन की बात करें, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का है और यहाँ पे आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आपको टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम जो आपको मार्क्स होते हैं ये 150 मार्क्स होते हैं। आपको जो प्रश्न पूछा जाता है ये आपको इंग्लिश से पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से पूछा जाता है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और फिर आपको गणित से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/4 अंक आपको काट लिए जाएंगे। तो देखिए, आपको इसमें गलती नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब आप आंसर दे रहे होते हैं क्वेश्चन का, तो फिर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है और आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं ये आपको 2 लैंग्वेज में होते हैं। एक तरफ आपको इंग्लिश में दिया हुआ होता है और एक तरफ आपको वही क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ रहेगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रहेंगे सारे सब्जेक्ट में और सिर्फ इंग्लिश का जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। बाकी जो आपके सब्जेक्ट है वो जैसे आपके हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, आपकी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा और ठीक तरीके से एनालिसिस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप 2021, 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और 2020 में आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए थे कोरोना की वजह से। 2019, 2018 और 2017 के क्वेश्चन पेपर को मैं इसलिए नहीं देखने बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सिलेबस थे मैथ के वो आपको अलग हैं और जो यहाँ पे आपको सवाल पूछे गए हैं उसके लेवल भी अलग हैं। तो आपको जो यहाँ पे ध्यान देनी है, ये आपको 2021, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे 2019, 18 और 17 के क्वेश्चन पेपर से आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बना सकते हैं। इंग्लिश अगर इन पेपर्स में आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और बाकी आपको जो एनालिसिस करनी है, क्वेश्चन जो आपको देखनी है क्वेश्चन पेपर, ये आपको 2021, 22 और 23 की देखनी है। और इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। 2023 के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस जल्द ही हमारे चैनल पे आने वाले हैं। और अब दोस्तों बात करें बुक्स की यानी किताबों की, कौन सी किताब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी की किताब छोड़कर आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और फिर आपको अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल की एक किताब आती है अंक गणित की। तो इस अंक गणित के जो आपके
चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स के आपके जो एग्जाम्पल हैं उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ में। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में आप इंटरमीडिएट लेवल के यानी 10+2 लेवल का कोई भी ग्रामर का किताब ले लेंगे और उस ग्रामर की किताब में जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए रहेंगे, आपको एंटोनिम्स साइनोनिम्स दिए हुए रहेंगे, सेंटेंस एरर दिए हुए रहेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिए हुए रहेंगे, और भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो दिए हुए रहेंगे वो सब आपको पढ़ने हैं। दोस्तों यहाँ पे किताब में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यही समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही किताब पढ़नी है, इसको छोड़ के आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। और मैथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की किताब से, अंकगणित से, और इसके एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। इंग्लिश में आप इंग्लिश ग्रामर से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में लिटरेचर से आपको एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि स्टडी आवर्स आपके कितनी होनी चाहिए, आपको कितने घंटे की स्टडी होनी चाहिए झारखंड में एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए। दोस्तों यहाँ पे स्टडी आवर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितने क्वांटिटी में आपने सॉल्व किए क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन याद किए, ये आपके डिपेंड करते हैं। तो देखिए आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके पांचों जो सब्जेक्ट हैं, आपके जिस तरीके से इंग्लिश हैं, उसके बाद फिर आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो और जो मैथ है, तो आप इसको हर एक जो आपके याद करने वाले, जैसे साइंस में जो आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको आप याद कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप 1.5 घंटे करके आप टाइम निकाल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। इंग्लिश के लिए आप 1 घंटे दे सकते हैं, और फिर मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2 घंटे आपको इसमें समय कम से कम देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आप सिर्फ बोलिएगा कि 1 घंटा हमको बैठे रहना है किताब पकड़ के, तो ऐसे नहीं है। आपको वहाँ पे क्वालिटी स्टडी देनी है। आप ऐसे नहीं कि मैथ बना रहे हैं 2 घंटे में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, वैसे आपको नहीं करनी है। आपको एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करनी है। दोस्तों उसके बाद अगर बात करें रिवीजन की, तो देखिए रिवीजन जो है, देखिए उससे पहले स्टडी आवर्स की और एक बात कर लेते हैं कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन मतलब सवाल में आते हैं, मन में आते हैं कि सुबह पढ़ें, मॉर्निंग में पढ़ें या फिर रात में पढ़ें। तो देखिए जो आपको सूटेबल लगता है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रात में जग के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भोर में सुबह में उठ के पढ़ते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में पढ़ना चाहते हैं। जो टाइम आपका बेस्ट है, जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस टाइम आप पढ़ाई कीजिए। हाँ, याद वाले जो आपको याद करने वाले जो आपको सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके इंग्लिश में हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो हो गए, ये इन चारों सब्जेक्ट में आपको याद करना है चीज़ों को, तो आप मॉर्निंग में इसको पढ़ सकते हैं। नाइट के लिए आप रख सकते हैं कि नाइट में आप मैथ को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन की बात करें तो दोस्तों देखिए रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ें, जो भी आप लिखें, उसको आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा जो भी आपने पढ़ा है, तो फिर आप उसे भूल जाइएगा, और फिर उससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज़न होगा और फिर नेगेटिव मार्किंग होगा। दोस्तों आपको प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, और हमारे चैनल में जाने के बाद जब आप हमारा चैनल ओपन करेंगे, उसके बाद आपको चैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएंगे वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आपको झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। यहाँ पे जल्द ही आपको 2023 के भी क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। तो यहाँ पे आपको टोटल अभी यहाँ पे 52 वीडियोस हैं और इन सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो वीडियोस हैं ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 2022 में जो क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्व किए थे, उसके बाद फिर मैंने जो 2023 के प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू सॉल्व किए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है और आप यहाँ से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी आपको वीडियोस चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, ये आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।